हेलो बच्चों, स्वागत है सभी लोगों का क्लास 9th के पहले चैप्टर में जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। और आज होने वाला है लेक्चर नंबर 1। आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 1 के बारे में। लेक्चर 1 में हम जानेंगे कि मैटर होता क्या है और उनके बारे में थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ वगैरह उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया है आपको कि मैटर है क्या, पदार्थ है क्या। ठीक है, तो ये लेक्चर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। ठीक है, तो चाहे इसको यूपी बोर्ड के बच्चे भी देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम के भी या सीबीएसई बोर्ड के बच्चे भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो डेफिनेशन है वो कहता है कि एवरीथिंग अराउंड अस दैट हैज़ मास, क्या है उसके पास मास है और वह स्पेस ऑक्युपाई करता है, उसको हम बोलते हैं मैटर। ठीक है भैया, यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी जरा बोल देते हैं कि हमारे आसपास प्रत्येक वस्तु, कौन सी वस्तु, सभी सारी वस्तुएं, प्रत्येक वस्तु जिसमें क्या हो, जिसमें हो द्रव्यमान, जिसमें क्या पाया जा रहा हो, द्रव्यमान हो, और वह क्या घेरती हो, वह स्थान घेरती हो, क्या घेरती हो, वह स्थान घेरती हो, वह पदार्थ कहलाती है। क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। कलर चेंज कर लें, चलो कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो जिसके पास भी क्या हो, द्रव्यमान हो और वह स्थान घेरती हो, हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे वह क्या है, एक पदार्थ है। ठीक है, अब भैया एग्जाम्पल भी तो पूछना चाहिए आप लोगों को कि सर जरा बता दीजिए हमें कि पदार्थ के उदाहरण क्या क्या है। तो हम जानेंगे कि भैया चाहे हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे भोजन हो, चाहे क्या हो, पत्थर हो, चाहे पौधे हों, चाहे जानवर हो, चाहे तारे हों, चाहे बादल हो, चाहे रेत हो, कुछ भी हो भैया, इत्यादि। इतने सारे बोल दिए, इसके बाद भी कुछ लोग आएंगे तो जोड़ लेना उनको। तो जिनके पास भी क्या होगा, इन सभी के पास द्रव्यमान है और ये सभी क्या घेरती, ये सभी स्थान घेरती हैं, जहां पर भी ये होंगी अपना अपना एक स्थान घेर के बैठी होंगी। इसीलिए इसको बोलते हैं हम क्या, कि ये लोग क्या है, ये लोग मैटर हैं। और यहाँ तक कि जो एक ड्रॉप ऑफ वाटर है, यानी एक पानी की बूंद है, या फिर एक पार्टिकल ऑफ सैंड, मतलब अगर आप बालू को उठाओ और उस बालू में से बालू का एक कण लो, मतलब रेत का एक कण भी क्या है, एक पदार्थ माना जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, कि जो बालू का एक कण है, जो रेत का एक कण है, उसको भी पदार्थ माना जाता है। अब भैया हमने पूछा कि अच्छा ठीक है सर, तो हमें बता दीजिए कि आप जिन पदार्थों की बात कर रहे हैं उनके कुछ गुण होंगे ना, उनकी कुछ प्रॉपर्टी होंगी ना, तो भैया बता दीजिए। तो हम कहेंगे कि हम आपको वो पहले ही बता चुके हैं। जो सबसे पहला गुण है वो है कि इसके पास होगा मास। क्या होगा इसके पास? इसके पास द्रव्यमान होगा। अब भैया पूछने के बाद सर द्रव्यमान है क्या, तो किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, क्या कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी भी वस्तु के अंदर कितनी मात्रा में कोई भी चीज उपस्थित है, ठीक है, कितना पदार्थ उसमें उपस्थित है, उसी को बोला जाता है उसका मास। द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है, कितना मैटर उपस्थित है, उसी को बोला जाता है मास या फिर द्रव्यमान। उसके बाद दूसरा होता है वॉल्यूम, जिसको हम बोलते हैं आयतन। क्या बोलते हैं? आयतन। तो द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट रखने पर जितना स्थान वो घेरेगा, क्या जितना स्थान वो घेरेगा वही तो उसका क्या कहलाएगा, वही उसका कहलाएगा वॉल्यूम, या फिर उसको हम हिंदी में बोलेंगे आयतन। मतलब वस्तु के द्वारा घेरा गया स्थान ही क्या कहलाता है, कहलाता है आयतन। इतनी बात समझ में आ गई? चलो, अब हम थोड़ी सी इतिहास की भी बातें जान लेते हैं। ठीक है, तो पदार्थ पे कई लोग इतिहास में कुछ ना कुछ बोल चुके हैं, तो उसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या है पदार्थ पर, तो वो हम जान लेते हैं। तो हम सीखेंगे पदार्थ पर ऐतिहासिक दृष्टिकोण। तो जो हमारे अर्ली के फिलोसफर्स थे, कौन थे भैया, जो हमारे अर्ली के फिलोसफर्स थे, मतलब प्रारंभिक भारतीय कौन थे, दार्शनिक थे। ठीक, तो इनका काम था भैया, ये कुछ कहते थे, ये फिलोसफर थे, ये पढ़ने वाले लोग थे, कुछ ना कुछ कहते रहते थे। ठीक है, और अच्छी अच्छी बातें बताते थे, काफ़ी बहुत बेहतरीन बेहतरीन। तो इन्होंने बताया
कि जो मैटर है, क्या है, जो मैटर है या जिनको हम बोल रहे हैं क्या, जिनको हम बोल रहे हैं पदार्थ, उनमें 5 बेसिक एलिमेंट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भैया? 5 बेसिक एलिमेंट। की कोई भी मैटर है उसमें यह 5 बेसिक एलिमेंट पाए जाएंगे और इनको बोला गया क्या? पंच तत्व। क्या बोला गया? पंच तत्व। सभी पदार्थों को 5 मूल तत्वों में क्या कर दिया गया? वर्गीकृत कर दिया गया। भैया ये 5 चीजें उनके पास होंगी ही होंगी और उसी को कह दिया गया पंच तत्व। चाहे वो जीवित हो चाहे वो निर्जीव हो, उसके पास पाया जाएगा। तो क्या पाया जाएगा भैया? सबसे पहले पाई जाएगी क्या? एयर। एयर पाई जाएगी। क्या पाया जाएगा भैया? एयर पाया जाएगा, वायु पाई जाएगी। ठीक। दूसरा क्या पाया जाएगा भैया? दूसरा होगा अर्थ। क्या होगा भैया? अर्थ होगा। क्या होगा? अर्थ होगा, जिसको हमने बोल दिया पृथ्वी होगी। ठीक है भैया। तीसरे में हमने बांटा भैया, जिसको बोला हमने फायर। क्या बोला? फायर बोला, या फिर इसी को हम बोल देते हैं अग्नि। ठीक। चौथा हमने बोला भैया कि चाहे वो स्काई होगा या फिर स्पेस बोल दो या फिर आकाश बोल दो। ठीक है, तो उसको हम गगन बोल देंगे। ठीक है, आकाश बोल देंगे या फिर हम स्पेस बोल देंगे। ठीक है। और फिर कहा गया कि उसमें होगा जल। क्या होगा? जल, मतलब वाटर होगा। ठीक है। तो किसी भी मैटर को इन 5 चीजों में बांट दिया गया कि अगर कोई भी पदार्थ होगा तो इनमें ये 5 बातें, 5 चीजें अवश्य ही पाई जाएंगी और इन्हीं 5 चीजों से मिल करके कोई भी चीज होगी, चाहे वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, वो बनी होगी मेड अप ऑफ दीज 5 एलिमेंट। इन्हीं 5 एलिमेंट से वो मिल करके बनी होगी। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक वस्तु, चाहे जीवित या निर्जीव, इस 5 तत्वों से बनी है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ एंशियंट फिलोसफर्स की। ठीक है। देखो, अब इंडियन के साथ साथ कुछ ग्रीक वाले लोग भी थे। कहाँ के थे भैया? ग्रीक वाले लोग भी थे। उन्होंने भी कहा कि हम भी कुछ बताना चाहेंगे। तो जो प्राचीन यूनानी के दार्शनिक थे, ग्रीक को यूनानी बोला जाता है, तो उन्होंने भी वही कहा कि उन्होंने पदार्थ के लिए भी इसी प्रकार का 5 तत्व सिद्धांत प्रस्तावित किया। ठीक है। इन्होंने भी 5 एलिमेंट की थ्योरी दी। ठीक है। कितने एलिमेंट की? 5 एलिमेंट की थ्योरी इन्होंने भी दी थी। ठीक है। इतना समझ में आ गया? चलो, अब हम बात करते हैं मॉडर्न साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की। तुम कहाँ इधर उधर जा रहे हो? अब हम देखेंगे मॉडर्न साइंटिफिक क्लासिफिकेशन या फिर आधुनिक वैज्ञानिक वर्गीकरण। ठीक है। इससे पहले जो वर्गीकरण हुआ था वो प्राचीन लोगों ने किए थे, इंडियन फिलोसफर्स ने किए थे या फिर ग्रीक फिलोसफर्स ने किए थे। ठीक है। लेकिन अब हम जानेंगे कि भैया आधुनिक वैज्ञानिकों के रूप में किस प्रकार से उन्होंने क्या किया है, किसी भी पदार्थ को बांटा हुआ है। तो जो भी हमारे आधुनिक वैज्ञानिक थे, मॉडर्न साइंटिस्ट थे, उन्होंने मैटर को क्लासिफाई किया है। क्या कि उन्होंने पदार्थ को कुछ आधारों पर क्या किया है? वर्गीकृत किया है। और वो जो आधार हैं, वो पहला है फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी। और दूसरा है केमिकल नेचर। तो हम फिजिकल प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? भौतिक गुण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसी भी मैटर का भौतिक गुण। जैसे कि उसकी अवस्था क्या है, उसका स्टेट क्या है, उसकी बनावट क्या है, उसका टेक्सचर क्या है, और उसका क्या है रूप कैसा है, उसका अपीयरेंस कैसा है। ठीक। जैसे मान लो ये कपड़े का टुकड़ा है, तो भाई इस कपड़े के टुकड़े का स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब ठीक है, इसका टेक्सचर कैसा है, इसको ये अगर छुओ तो खुरदरा है कि मुलायम है, कैसा है, दिखने में इसका अपीयरेंस कैसा है, कलर वगैरह कैसा है। ठीक। अगर स्टेट की बात करें तो वो गैस है कि लिक्विड है कि सॉलिड है। वहीं अगर उसके हम केमिकल नेचर की बात करें तो भैया वो उसका कंपोजिशन क्या है, उसकी संरचना कैसी है। ठीक है। वो किस तरीके से मिल करके बना हुआ है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं। ठीक है। इन सभी चीज़ों को, और उनकी रिएक्टिविटी क्या है। ठीक। अगर उनको किसी दूसरे के साथ रिएक्ट करवाया जा रहा है तो भैया वो रिएक्ट कर रहे हैं कि रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसी को बोला जाता है उनकी रासायनिक प्रकृति। क्या बोलते हैं हम? रासायनिक प्रकृति। ठीक है।
अब हम जानते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि मैटर का जो भी हमारा फिजिकल नेचर है उसके बारे में पढ़ेंगे, मतलब पदार्थ की भौतिक प्रकृति के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, कि पदार्थ की भौतिक प्रकृति होती क्या क्या है। तो सबसे पहला जो सवाल बनता है वो ये है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। भैया किताब हमें बताती है कि जो मैटर है ना वो पार्टिकल्स से मिलकर के बना हुआ है। किससे मिलकर के बना हुआ है? पार्टिकल्स से। पदार्थ जो है वो कणों से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं भैया? पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर के बने हुए हैं। तो इस बात को भैया प्रूफ भी तो करो तुम कि वो कण से बने हैं कि नहीं बने हुए हैं। तो हमें दो हिस्टोरिकल व्यू या फिर टू स्कूल्स ऑफ थॉट देखने को मिलते हैं। मतलब यहाँ पे दो स्कूलों की सोच है अलग अलग चीज के बारे में। तो ये पदार्थ के बारे में दो ऐतिहासिक इनके दृष्टिकोण हैं, दो अलग 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 दृष्टिकोण हैं जो बताते हैं कि भैया पार्टिकल है क्या या मैटर क्या है। तो पहला जो स्कूल है वो बताता है, या फिर पहली जो थॉट है, दृष्टिकोण है, वो बताता है कि भैया जो मैटर होता है ना वो कंटिन्यूअस होता है। कैसा होता है? कंटिन्यूअस होता है। और इस थ्योरी को बोला गया कंटिन्यूअस थ्योरी, बोला गया सतत सिद्धांत। क्या बोला गया भैया? सतत सिद्धांत। ठीक, या फिर इसको हम निरंतर सिद्धांत भी बोल देते हैं। और दूसरा जो था वो था कि पर्टिकुलेट थ्योरी। कौन सी थ्योरी? पर्टिकुलेट थ्योरी। और इसको बोला गया कण सिद्धांत। क्या सिद्धांत? कौन सा सिद्धांत? कण सिद्धांत। तो भैया जो हमारा सतत सिद्धांत या फिर निरंतर सिद्धांत था वो यह कहता था कि मैटर इज कंटिन्यूअस। मैटर क्या है? पदार्थ क्या है? पदार्थ निरंतर है। लाइक अ सॉलिड ब्लॉक, जैसे कि एक ठोस ब्लॉक की तरह। किसकी तरह? एक ठोस ब्लॉक की तरह। विद नो गैप्स इनसाइड, और जिसके अंदर किसी भी प्रकार का क्या है? कोई भी अंतराल नहीं है। ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी अंतराल नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया लाइक अ वुडन ब्लॉक। क्या बताया गया? लाइक अ वुडन ब्लॉक, जो कि स्मूथ होता है और पूरा होता है, होल होता है, मतलब लकड़ी के गुटके की तरह। जैसे ये आपको वुडन ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं ना, छोटे छोटे, तो बताया गया भैया जो हमारे मैटर होते हैं वो इसी तरह, जो पार्टिकल्स होते हैं वो इसी तरीके से मिलकर के बने हुए होते हैं और एक मैटर बनाते हैं। ठीक, और ये चिकना होता है और यह पूरा होता है। कैसा होता है? चिकना होता है और पूरा होता है। ये पहले की लोगों की बात थी। ठीक है, तो ये पहला थॉट था। लेकिन भैया उसके बाद एक दूसरे लोग हैं, उन्होंने कहा भैया ऐसा नहीं है। जो मैटर है ना वो टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर के बना हुआ होता है। किससे मिलकर के बना हुआ होता है? टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर के बना हुआ आता है। जैसे कि ग्रेन्स ऑफ सैंड, जैसे कि बालू को अगर और छोटा करो, मतलब बालू लो और बालू में सिर्फ एक कण निकालो। क्या निकालो? एक कण निकालो, तो भैया ये उसके जैसा होता है। पदार्थ रेत में, पदार्थ जो होते हैं वो रेत में कणों के जैसे, पदार्थ में क्या होता, सॉरी, पदार्थ जो है वो रेत में कणों के जैसे छोटे कणों से बना होता है। ठीक है, जो क्या बोलते हैं, रेत में कण पाए जा रहे हैं उनके जैसे छोटे कणों से मिल करके बना हुआ होता है। तो अब हम उसी चीज को देखेंगे एक एक्टिविटी के माध्यम से, एक क्रियाकलाप के माध्यम से। ठीक है, तो एक्टिविटी ये है कि हम चीनी या नमक को क्या करेंगे? जल में घोलेंगे। क्या करेंगे भैया? चीनी या नमक को हम जल में घोलेंगे। तो हमने फाड़ी एक पैकेट, पैकेट में था चीनी या फिर नमक, और हमने पानी में इसको क्या किया? घोला। ठीक है, इसमें बीकर की बात की गई है, लेकिन मान लो कि हम घर, ये काम हम घर पे कर रहे हैं, तो हमने 100 ml पानी लिया। ठीक है, और मतलब 100 ml का बीकर लिया और उस बीकर में हमने आधा ही पानी भरा। ठीक है, कितना भरा? आधा पानी भरा। इसमें पानी पूरा भरा हुआ दिखाया जा रहा है, लेकिन अब मान लो कि एक लेवल हमने भरा पानी का। ठीक है, चाहे आधा भरो चाहे कितना ही भरो, लेकिन एक निश्चित लेवल आपने पानी का भरा उसमें। ठीक है, और उस निश्चित लेवल पे आप क्या करेंगे? चिन्ह लगा देंगे। क्या करेंगे? चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो एक 100 मिलीलीटर का बीकर लें और उसे आधा पानी से भरें और प्रारंभिक जल स्तर को क्या करें? चिन्हित कर लें। तो मतलब मिक्स करने से पहले आप जरा देख लें कि पानी कितने ml पे है। मान लो कि हमने इसमें पानी जो है वो करीब 80 ml पे भरा हुआ है, मान लेते हैं। ठीक है, तो 100 ml का था ये पूरी ग्लास, और इसमें हमने कितना भरा हुआ पानी? 80 ml पानी भरा हुआ, और हमने उसमें मार्क लगा दिया भी 80 ml पानी है। उसके बाद उसमें हम कुछ सॉल्ट या चीनी डालेंगे और उसको क्या करेंगे? हम स्टीयर करेंगे। ठीक है, हमने मान लो कि पैकेट फाड़ कर चीनी डाल दी, अब हमने उसको चम्मच से घुलाया। इसमें इसको ग्लास रॉड से घुमाने की बात की गई, लेकिन हम मान लेते हैं हमने किसी भी चीज़, हमारे घर पे ग्लास रॉड नहीं था, हमने चम्मच से घुमा दिया। चम्मच से उसको अच्छे से हिला दिया, घोल दिया उसको। ठीक है,
अब जब इसको हम घोल देंगे तो हम देखेंगे, हम कुछ बातों को नोटिस करेंगे। सबसे पहला कि नमक या चीनी पानी में घुल जाती है, ठीक है। जैसे ही हम चीनी को पानी में डालेंगे वो क्या हो जाएगी, वो घुल जाएगी, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, जल का स्तर नहीं बढ़ेगा। अब ये कौन सी बात है कि सर हमने पानी में अगर चीनी डाला है तो चीनी का कुछ मास तो होगा ही होगा, चीनी का वॉल्यूम भी होगा। तो सर जब दूसरे मास और वॉल्यूम में चीज़ डाल रहे हैं तो बढ़नी चाहिए ना, लेकिन ये चीनी जा कहाँ रही है, देखिए अभी भी लेवल वही है और अभी भी यहाँ पर भी लेवल वही है कि सर लेवल में बदलाव नहीं हुआ, स्तर जो है वो जल का वो बढ़ा ही नहीं। ऐसा क्यों हो गया, तो आइए हम जरा जानते हैं कि ऐसा क्यों हो गया। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारा सॉल्ट या शुगर के पार्टिकल थे वो कहाँ चले गए, दे हैव गॉन इनटू द स्पेसेस बिटवीन वाटर पार्टिकल्स। भैया वाटर पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस मौजूद था ना, ये चीनी या फिर शुगर वहीं चले गए। नमक चीनी के कण पानी के कणों के बीच की जगहों में चले गए। और इससे यह सिद्ध होता है कि जो मैटर है वो टाइनी पार्टिकल्स से मिल करके बना हुआ है। कैसे बना हुआ है भैया, छोटे छोटे कणों से मिल करके जो पदार्थ है वो बने हुए हैं। और दूसरी बात यह कहती है कि देयर इज स्पेस बिटवीन देम, और यह बताती है कि उन कणों के बीच में क्या पाई जा रही है, उन कणों के बीच में जगह पाई जा रही है, ठीक है। उन कणों के बीच में क्या पाई जा रही है, जगह पाई जा रही है। जैसे देखो यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, काफ़ी माइक्रोस्कोपिक चीज़ है ये, काफ़ी सूक्ष्मदर्शी से देखा गया हुआ है इसको बहुत जूम करके। ये देखो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये सभी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक। और ये सभी के सभी शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं। और जब इनको मिक्स किया गया तो देखो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में ये जगह खाली है कि नहीं खाली है, ये सारी जगह ही तो खाली है। आखिर ये सारी क्या है, ये सारी जगह ही तो है। और देखो इन्हीं जगहों के बीच में ये चीनी के मॉलिक्यूल्स आकर के, चीनी के कण आकर के इसी में छुप गए हैं। समझ आया कि अब देखो ये कितने छोटे छोटे हैं भैया, बहुत टाइनी टाइनी है, बहुत छोटे छोटे हैं ये, ठीक है। और इनके बीच में क्या मौजूद है, इनके बीच में मौजूद है स्पेस, इनके बीच में मौजूद है जगह। और इसी जगह में ये जो चीनी के पार्टिकल्स हैं, चीनी के जो कण हैं वो जा करके छुप गए हैं। तो ये समझ में आया कि नहीं आया, काफ़ी आसान तरीके से समझाया हमने।